सेमेस्टर थर्ड के बच्चों को अभी हम सोशल थॉट पढ़ा रहे हैं। सोशल थॉट में पिछले क्लास में आपने पढ़ा इमाम दुर्खिम के बारे में। इमाम दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, उनका आत्महत्या का सिद्धांत। इससे पहले हम अगस्त काउंट का लॉ ऑफ थ्री स्टेज, पॉजिटिविज्म पढ़ाए थे। कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल पढ़ाए थे। उसके बाद डायलेक्टिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ाए थे। उसके बाद पेरेटो का सर्कुलेशन ऑफ यूनिट्स पढ़ा चुके हैं। और ये अब एक दो क्लास इसमें लेंगे तो यह पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज हम बताने जा रहे हैं मैक्स वेबर, मैंने ही वाज जर्मन सोशल थिंकर्स, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। जर्मनी के समाजशास्त्री थे। उन्होंने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे नौकरशाही का सिद्धांत दिया, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया, उसके बाद सत्ता का सिद्धांत दिया। और उनका सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की आत्मा, इससे संबंधित जो सिद्धांत दिया, जिसे हम धर्म का समाजशास्त्र भी कहते हैं, यह इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इसी के बारे में बच्चों आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा मैक्स वेबर यह सिद्ध करना चाहते थे कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिससे पूंजीवाद का विकास हुआ। आप सभी जानते हैं कि सबसे समाज का जो डेवलपमेंट हुआ है, समाज कई स्तरों से गुजरते हुए वर्तमान पूंजीवादी आधुनिक स्तर में प्रवेश किया है। समाज में पहले जो अर्थव्यवस्था थी उसमें आप देखते थे कि प्राचीन अर्थव्यवस्था में प्रोमिस्क्यूटी एज था। उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था हुआ। सामंतवादी व्यवस्था जो कन्वर्ट हुआ है वह पूंजीवाद का विकास हुआ यूरोपियन कंट्री में। इससे पहले कार्ल मार्क्स का कहना था कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक फैक्टर इज द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनका कहना था कि आर्थिक कारक ही मानव के जीवन का सबसे मौलिक कारण माना जाता है। वहीं पर मैक्स वेबर का कहना था, मैक्स वेबर 19वीं सदी के जर्मन समाजशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के जीवन में सिर्फ अर्थ ही सारे उनके सामाजिक, राजनीतिक और सारे जीवन के सारे गतिविधि को नियंत्रित करता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म, रिलीजन व्यक्ति के जीवन के सारे पक्षों को प्रभावित करता है। वह चाहे वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, धर्म व्यक्ति के सारे जीवन को प्रभावित करता है। मतलब जीवन का महत्वपूर्ण कारक है। वो उन्होंने धर्म को जीवन का महत्वपूर्ण कारक कहा। मार्क्स का कहना था कि पूंजीवाद के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ है। माने पूंजीवाद के बोध से प्रोटेस्टेंट धर्म का उत्पत्ति होती है। मैक्स वेबर ने कहा बात ऐसी नहीं है। उन्होंने विश्व के 6 महत्वपूर्ण धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदू धर्म, क्या कहते हैं, यहूदी धर्म, उसके बाद कन्फ्यूशियस धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये 6 धर्म का उन्होंने अध्ययन किया। और 6 धर्म के अध्ययन के आधार पर वह निष्कर्ष दिया, तुलनात्मक निष्कर्ष दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिसके चलते पूंजीवाद का विकास हुआ है। उन्होंने कई तर्क दिए हैं, मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से हिंदू धर्म जहाँ है वहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ, जहाँ पर कैथोलिक धर्म है वहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ, और जहाँ पर इस्लाम धर्म है वहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म है वहीं पर पूंजीवाद का विकास क्यों हुआ? वह इससे तो उनका ये कहना, पूंजीवाद के संबंध में, प्रोटेस्टेंट धर्म के संबंध में, इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी खासियत है जिससे पूंजीवाद का विकास हुआ है। कुछ ऐसे भी पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान हुए हैं
जिन्होंने अपनी बातों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पूंजी की कुछ ऐसी खासियत होती है प्रोटेस्टेंट धर्म में जिससे पूंजीवाद का विकास हो। जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, उनका कहना है कि टाइम इज मनी, समय ही धन है। आप आज भी जानते हैं कि आप दुनिया के हर चीज को परचेज कर सकते हैं, लेकिन समय को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि फ्रैंकलिन का कहना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं पूंजीवाद के, जो पूंजीवाद में कुछ ऐसी खासियत है, कुछ ऐसी चीज है, जो विशेषताएं हैं जो पूंजीवाद को आगे की ओर बढ़ाता है। जैसे उन्होंने कहा कि समय ही धन है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा ही पैसा को कमाता है, धन ही धन, धन से ही धनोपार्जन होता है। उन्होंने कहा, वो फिर फ्रैंकलिन आगे कहते हैं कि धन बचाना धन कमाने के बराबर होता है। आप अगर 2 पैसा कमाते हैं और 2 पैसा खर्च कर देते हैं, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। आप कितना कमाते हैं ये महत्व नहीं रखता है, आप कितना सेव कर लेते हैं यह भावना, यह महत्व रखता है। फिर आकर ईमानदारी सर्वोच्च नीति होती है। दुनिया में मानव जीवन जीने के कई नीति होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ईमानदारी जो होती है वो सबसे अच्छी नीति होती है, उससे पूंजीवाद का विकास होता है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आगे कहते हैं कि मैंने अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखने से पूंजीवाद का विकास होता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात हुई। वो आगे कहते हैं कि फ्रैंकलिन कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात हुई कि कर्म ही पूजा है। तो ये भी देखने को मिलता है। वह उसके बाद कहते हैं, फ्रैंकलिन कहते हैं व्यवसाय में सावधानी और हिसाब रखना चाहिए। व्यवसाय में जो व्यक्ति सावधानी नहीं रखेगा और हिसाब किताब सही नहीं रहेगा, तब तो उसका व्यवसाय आगे को फ्लोरिश हो ही नहीं सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन यह भी कहते हैं कि ईमानदारी, किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए ईमानदारी, कुशलता, वफादारी और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, आज जितने भी पूंजीपति हैं उनमें ये चारों कैरेक्टर्स आप देखने को मिलता है। देखिएगा, उनके प्रति ईमानदारी है, उसके बाद वफादारी है, विश्वास है और कुशलता है। तो इससे पूंजीवाद का विकास होता है। इसके बाद काल्विन हुए, पूंजीवाद के दूसरे समर्थक हुए जॉन काल्विन का कहना था कि जॉन काल्विन ने कहा कि पूंजीवाद में कुछ ऐसी खासियत है जिससे पूंजीवाद का विकास होता है। अन्य धर्म में क्यों नहीं पूंजीवाद का विकास हुआ जहाँ अन्य धर्म है, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म का जहाँ पर है इसलिए पूंजीवाद का विकास हुआ कि उनके अंदर कुछ खासियत है। खासियत क्या है? इसके संबंध में काल्विन कहते हैं कि पूंजीवाद की सबसे प्रोटेस्टेंट धर्म में सबसे बड़ा खासियत यह है कि उसमें पूंजीवाद का प्रोटेस्टेंट धर्म का मानना है कि एक व्यक्ति सिर्फ गिरजाघर में जाकर के ही अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, बल्कि अगर सब्जी भी बेचता है तो उससे भी उनके कर्तव्यों की पूरा होता है, बशर्ते कि वो अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो। इसके बाद लूथर ने कहा कि पूंजीवाद में कुछ ऐसी खासियत है कि उसमें शराब पीने पर मनाही है। तो शराब जब पिएगा तो व्यक्ति आलस्यता आएगी। शराब में खुद 8 प्रकार का दोष होते हैं, तो शराब पीने की मनाही है। इससे पूंजीवाद, मशीन पर व्यक्ति काम करता है तो डेडिकेशन पर वह काम करता है, तो इससे पूंजीवाद का विकास होता है। अब मैक्स वेबर महोदय कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म के कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं जिसके आधार पर पूंजीवाद का विकास हुआ है। ये तो आपने देखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, लूथर ने क्या कहा, काल्विन ने क्या कहा। अब मैं आता हूँ कि मैक्स वेबर ने क्या कहा। मैक्स वेबर महोदय 5 विशेषताओं की चर्चा करते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के
5 विशेषताओं की चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है कर्म ही पूजा है। कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट में यह माना जाता है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। लोग जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाकर के पूजा आराधना करता है, कैंडल जलाता है गिरजाघर में जाकर के, मंदिर में अगरबत्ती जलाता है और मस्जिद में जाकर अजान देता है, वो कहते नहीं, आप अपने कर्म का सही ढंग से निष्ठापूर्वक अगर पालन करते हैं तो उससे बड़ा धर्म तो कुछ है ही नहीं। कर्म वही पूजा है। अगर जैसे ईमान शिक्षा का सबसे बड़ा धर्म है कि वो बच्चों को तन्मयतापूर्वक और अच्छा से पढ़ाए। डॉक्टर का है कि वह अपने पेशेंट को अच्छा से इलाज करे। इंजीनियर का है कि अच्छे तरीके से पूर्ण निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक वह भवन बनाए, सड़क बनाए, बिल्डिंग बनाए, वह पुल बनाए। तो ये उनका यही हुआ पूजा उनका। तो अगर सब व्यक्ति अपने कर्तव्य का ढंग से पालन करेंगे तो यही तो उनकी पूजा होगी ईश्वर के प्रति। दूसरा उनका मानना है कि इसमें व्यावसायिक आचार पाया जाता है। व्यावसायिक आचार यह है कि अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखिए, ईमानदारी रखिए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के प्रति कहता है कि व्यक्ति के सफलता, मैक्सवेल कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म यह मानना है कि व्यक्ति के सफलता और असफलता के आधार पर ही उन्हें स्वर्ग एवं नरक की प्राप्ति होती है। यह व्यावसायिक आचार है पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म का। आपका जीवन का सफलता, आप जीवन में सफल हुए का सफल हुए, अगर सफल हुए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और असफल हुए जीवन में तो नरक की प्राप्ति हुई। असफलता का सीधा संबंध उसके मेहनत और कर्म से होता है। जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, कर्मवादी होते हैं, वह सफल जीवन व्यतीत करते हैं। सफल जीवन व्यतीत करते हैं, उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, वो अच्छा लाइफ लीड करते हैं। जो व्यक्ति कर्महीन होते हैं, आलसी होते हैं, वह जीवन में असफल रहते हैं। और निश्चित रूप से असफल रहिएगा तो आप गरीबी, बेकारी, भुखमरी के शिकार होइएगा तो आपका जीवन नरक के समान होगा। आप खुली आंखों से विवेचना कर सकते हैं कि मैक्सवेल ने क्या कहा। तीसरी बात मैक्सवेल कहते हैं कि इसमें प्रोटेस्टेंट धर्म यह माना जाता है कि आप जो पैसा किसी को उधार में दिया जाता है उस पर सूद लेना चाहिए, ब्याज लेना चाहिए। इसमें ब्याज लेने को अच्छा माना जाता है। ब्याज नहीं लेंगे तो पूंजीवाद फ्लोरिश होगा कैसे? पैसा धन ही धन कमाता है, मनी बिगेट्स मनी। आप उधर देखिए, आप इस्लाम धर्म में देखिएगा तो इस्लाम धर्म क्यों ने फ्लोरिश किया? इस्लाम धर्म में जहाँ इस्लामिक कंट्री है, खुली आंखों से दीजिए, इस्लाम धर्म में पैसा पर सूद लेना पाप माना जाता है। यही कारण है कि जितना भी आप प्राय इस्लामिक कंट्री को आप गरीब कंट्री पाइएगा। आज भी 54 कंट्री में इस्लाम है और कुछ कंट्री को अगर गल्फ कंट्री, कुछ अगर पेट्रो कंट्री जहाँ पेट्रोलियम है उसको छोड़ के देखिएगा तो सारे के सारा गरीब कंट्री है। तो यह गरीबी के चलते ही है कि यह टेररिज्म वहाँ बढ़ रहा है। पाकिस्तान को देखिए, आप बगल में बांग्लादेश को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, ऑल आर पुअर कंट्री। उसी तरह से कैथोलिक धर्म में मेहनत करने को पाप माना जाता है। यही कारण है कि जहाँ कैथोलिक धर्म है, जैसे स्पेन को देखिए, इटली को देखिए, वहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। आप उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना करते हुए कहा, आप भारत का एग्जाम्पल लीजिए। भारत में क्या होता है? भारत पूंजीवाद इसलिए फ्लोरिश ने किया कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ईश्वर, गॉड एंड गॉडेस की धारणा है। तो मंदिर में जाकर के घंटों पूजा करने को व्यक्ति सबसे बड़ा पूजा मानता है, कर्म को नहीं मानता है, मेहनत को नहीं मानता है। यही कारण है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में क्यों पूंजीवाद विकास किया? पूंजीवाद इसलिए विकास किया कि वहाँ के लोग कार्विन के विचार से प्रभावित थे, वहाँ के लोग लूथर के विचार से प्रभावित थे, वहाँ के लोग मैक्स वेबर के विचार से प्रभावित थे, वहाँ के लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचार से प्रभावित थे, जहाँ यह माना जाता था कि ड्यूटी इज गॉड, वर्क इज वर्शिप, कर्म को मानता है। चौथी बात उन्होंने कहा कि पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट में है कि शराब पीने पर पाबंदी है। आप शराब पी करके फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से शराब पीजिएगा तो आलस्यता आएगी। तो अब मशीन से सारा कारोबार होता है, इसलिए शराब पीने पर रोक लगाया गया। तो मशीन पर कर्मचारी अच्छे ढंग से काम किए मजदूर,
तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ा, तो जहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा औद्योगिक प्रतिष्ठान में, तो निश्चित रूप से वहाँ पूंजीवाद का डेवलपमेंट होगा। और वहाँ पर है कि ईमानदारी की महत्व है, ईमानदारी से काम करना आपको है। और सबसे लास्ट है पूंजीवाद का प्रोटेस्टेंट धर्म का, कि प्रोटेस्टेंट धर्म में अवकाश लेने पर रोक है। सप्ताह में एक दिन अवकाश मिलना चाहिए, 8 घंटा आपको ड्यूटी करना है, ये नहीं। और यहाँ पर जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं है वहाँ तो ये माना जाता है कि मैंने सोए हैं तो सोए हैं। तो ऐसे नहीं होता है। जब तक आदमी मैंने आज हिंदू जहाँ धर्म है वहाँ क्यों नहीं फ्लोरिश किया पूंजीवाद, जहाँ यहूदी धर्म था क्यों नहीं फ्लोरिश किया, जहाँ पर कन्फ्यूशियस धर्म था पूंजीवाद क्यों नहीं फ्लोरिश किया। उन्होंने कई देशों का अध्ययन किया और यह बताया कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म है वहाँ पर अवकाश उतना नहीं दिया जाता है। यही कहने का अवकाश नहीं देता, आदमी काम करता है और काम करेगा तो निश्चित रूप से पूंजी की वृद्धि होगी। आप जानते हैं धन से धन होता है, मनी बिगेट्स मनी। आप 1 रुपया लगाइएगा तो वो 2 रुपया होगा, 2 रुपया से 4 रुपया होगा, 4 रुपया से 8 रुपया होगा। तो इनका ये कहना था कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिसके चलते पूंजीवाद का विकास हुआ है। और उन्होंने कई उदाहरण दे करके, विश्व के विभिन्न देशों का उदाहरण दे करके, विभिन्न धर्मों को उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि पूंजीवाद का विकास वहाँ पर हुआ जहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म है, जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। आप आज भी देख सकते हैं पूंजीवाद का विकास हुआ। कुछ आलोचना भी की इनके सिद्धांत का, ऐसी बात नहीं। जापान में तो बौद्ध धर्म है, लेकिन पूंजीवाद कैसे डेवलपमेंट किया है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। बौद्ध धर्म में भी तो अच्छाइयाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जापान को मॉडल मान करके उनके सिद्धांत को मैं अकट नहीं कर सकता हूँ। तो कंक्लूडली वी कैन से मैंने Max Weber thinking regarding religions, it is very scientific and logical. Thank you.